मॉर्निंग क्लास 6 बेटा, ये आपका फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर 15 का, पेज नंबर 153 पर। चैप्टर का नेम है वाटर। ठीक है, इसमें हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नीड फॉर वाटर मीन्स वाटर की क्या ज़रूरत है। तो वाटर जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने भी एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं उन्हें अच्छे खासे अमाउंट की ज़रूरत होती है वाटर के। ड्रिंकिंग के अलावा भी हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसके लिए हमें वाटर की नीड होती है। ठीक है, अब ह्यूमन बॉडी में वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले जो वाटर है वो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, हमारी बॉडी पर क्या होता है, हमारी बॉडी पर इवेपोरेशन होता है वाटर का स्वेट की फॉर्म में। ठीक है, जिससे कि जो हीट होती है हमारी बॉडी की वो रिलीज़ हो जाती है और हमें कूल फील होता है, तो टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसके अलावा जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो मिनरल्स होते हैं, जो भी मटेरियल्स होते हैं, वो वाटर के थ्रू हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, इसके अलावा जो भी टॉक्सिक वेस्ट होता है मीन्स वो वेस्ट जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होता है उसको भी वाटर के थ्रू हम रिमूव कर सकते हैं, मतलब हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं। ठीक है, अभी वाटर की इंपॉर्टेंस प्लांट्स के लिए। तो सीड्स का प्लांट में कन्वर्जन मीन्स जर्मिनेशन के लिए और फिर उनके ग्रोथ के लिए किसकी नीड होती है, वाटर की। और जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो मिनरल्स होते हैं वो सॉइल से प्लांट के दूसरे पार्ट तक किसके थ्रू जाते हैं, वाटर के थ्रू। इसके अलावा जो प्रोसेस होती है फूड प्लांट्स की जिसके थ्रू वो अपनी फूड को मेक करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस भी वाटर की हेल्प से ही हो पाता है, मतलब विदाउट वाटर फोटोसिंथेसिस कैन ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ठीक है, नाउ टर्न योर पेज। इसके बाद फिर वाटर के दूसरे यूजेस। तो जो वाटर है वो और भी दूसरी चीज़ों में काफ़ी यूज़फुल है, जैसे कि उसको हम लोग कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं और बाथिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको स्टोर किया जाता है डैम्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा वाटर का जो एग्रीकल्चर है वहाँ पर यूज़ किया जाता है, जो खेती बाड़ी होती है आपकी इरीगेशन वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है और ट्रांसपोर्ट के मीडियम के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। जैसे शिप के थ्रू जो भी आपका गुड होता है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो कि वाटर में अपना शेल्टर लेते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है, ज़्यादातर रिलीज़ करता है, तो वाटर जो है वो व्हीकल्स में एज अ कूलेंट भी वर्क करता है। ठीक है, तो ये अदर यूजेस थे वाटर के। अब सोर्सेज ऑफ वाटर की, वाटर हमको कहाँ से मिलता है। तो हमारी जो अर्थ है, अर्थ पर ज़्यादातर जो अर्थ हमारा अकेला ऐसा प्लैनेट है जिस पर वाटर प्रेजेंट है। अर्थ पे जितना भी सरफेस है उसका 71% क्या है, वाटर। ठीक है, ये जो वाटर है ये हमें लेक्स में मिलता है, रिवर्स में मिलता है, पॉन्ड्स में, सी में और ओशियंस वगैरह में मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो अर्थ की सरफेस के नीचे वाटर प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं ग्राउंड वाटर, जो कि आपका वेल और स्प्रिंग के थ्रू कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा ये ग्लेशियर्स पर भी प्रेजेंट है, माउंटेन्स पर भी प्रेजेंट है। किसकी फॉर्म में, आइस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में नहीं है, सॉलिड फॉर्म में, आइस फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, जो इसका सोर्स, अवेलेबिलिटी और कॉम्पोजिशन है वही चीज़ हमें ये बताते हैं कि किस वाटर को हम कहाँ पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहला सोर्स है आपका सलाइन वाटर बॉडी। सलाइन मीन्स जो ये सॉल्टी वाटर होता है जो कि हमें सी और ओशियन से मिलता है। तो 90% से ज़्यादा परसेंट जो भी वाटर प्रेजेंट है उसका 90 से ज़्यादा परसेंट वाटर किस में है, सी और ओशियंस में। और सी और ओशियंस में जो वाटर है वो सलाइन वाटर है, मतलब कि उसमें सॉल्ट डिजॉल्व रहते हैं, बहुत सारे सॉल्ट उसमें डिजॉल्व रहते हैं, मिले हुए मिक्स रहते हैं। ठीक है, तो जो सलाइन वाटर है वो हमारे हाउस होल्ड वर्क के लिए या फिर हमारे ह्यूमन कंजप्शन के लिए मीन्स पीने के लिए सही नहीं होता है। तो the irony of the situation is that even though there is plenty of water we cannot use it directly। तो मतलब जो इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है, जो एकदम अलग से एक पॉइंट है, वो ये है कि पानी बहुत है हमारी अर्थ पर बट हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज मोर देन 90% ऑफ द टोटल वाटर इज सलाइन वाटर विच इज़ रियली अनफिट फॉर अस फॉर एनी काइंड ऑफ पर्पज़। ठीक है, दूसरा आपका है फ्रेश वाटर बॉडीज़। तो फ्रेश वाटर बॉडीज़ में आपके रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स। ठीक है, ये सब जो सोर्सेज हैं ये आपके फ्रेश वाटर के सोर्स हैं। ठीक है,
जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ में जो वाटर होता है वो सॉल्टी नहीं होता है, सलाइन नहीं होता है, तो वो हमारे हाउस होल्ड पर्पजेज़ के लिए सही रहता है, हाउस होल्ड यूज़ के लिए सही रहता है, ह्यूमन कंजप्शन के लिए भी सही रहता है। हाउएवर दिस वाटर ऑल्सो रिक्वायर्स सम प्रोसेसिंग बिफोर इट कैन बी यूज, इट नीड्स टू बी प्योरीफाइड फॉर। लेकिन इसके बावजूद भी इसको भी यूज़ करने से पहले कुछ प्रोसेस करवानी पड़ती है, क्योंकि सॉल्ट नहीं होता बट दूसरी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिनको प्योर करना ज़रूरी है, जैसे कि जो भी सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं उसको हटाना ज़रूरी होता है, जो डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको, और जो डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स वगैरह इसमें पैथोजेंस वगैरह प्रेजेंट होते हैं उनको भी रिमूव करना, डिसइंफेक्टेंट करना ज़रूरी होता है, तब हम इसको यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका रेन वाटर। तो जो रेन है वो मेन सोर्स है वाटर की हमारे अर्थ पर। ठीक है, रेन की ही वजह से जितनी भी वाटर बॉडी में जो भी वाटर यूज़ होता है वो दोबारा से रिचार्ज हो जाता है। ठीक है, रेन जो है वो वाटर की सबसे प्योर फॉर्म है और इसमें कोई भी जर्म्स और सॉल्यूबल सॉलिड इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट नहीं होती हैं, बट हाँ इसमें भी कुछ डस्ट पार्टिकल्स और कुछ गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह प्रेजेंट होती हैं। और जो एयर पोल्यूशन होता है तो उसकी वजह से काफ़ी सारी हार्मफुल गैसेस भी उसमें मिक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो रेन वाटर होता है वो कभी कभी एसिडिक भी कन्वर्ट हो जाता है उन पॉल्यूटेंट गैसेस की वजह से। फिर आपका लास्ट है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर क्या है, जो कुछ रेन वाटर होता है वो सॉइल की डीप लेयर्स तक चला जाता है, और जहाँ पर नॉन पोरस रॉक्स होते हैं, मीन जिनमें पोल्स प्रेजेंट नहीं होते, होल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो वो उन पर वहाँ पर जाकर इकट्ठा हो जाता है, उसी वाटर को हम लोग बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर। और जो लेवल होता है अंडरग्राउंड वाटर का किसी पर्टिकुलर जगह पर, उसी को हम बोलते हैं वाटर टेबल। जो ग्राउंड वाटर है वो अगर हम लोग वेल को डिग करेंगे या फिर ट्यूबवेल्स वगैरह बनाएंगे तो हमें मिल जाएगा, हमें मिल सकता है वहाँ से ग्राउंड वाटर। ठीक है, कुछ प्लेसेस पर जो ग्राउंड वाटर है वो सरफेस पर भी आ जाता है नेचुरल स्प्रिंग्स की फॉर्म में। ठीक है, ग्राउंड वाटर जो है उसमें जनरली कोई इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट नहीं होती हैं, और वो क्योंकि जब वो नीचे एब्जॉर्ब किया जाता है लेयर्स के थ्रू तो वो बहुत सारे रॉक्स और सॉइल की लेयर से गुजरता है, जिसकी वजह से वो फिल्टर हो जाता है, तो उसमें सॉल्ट और जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो जनरली प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्कैरसिटी ऑफ वाटर। स्कैरसिटी मीन्स पानी की कमी। तो ज़्यादातर जो पानी है वो सी और ओशियन में अवेलेबल है, मीन्स वो सॉल्टी है तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो वाटर है तो उसमें भी ज़्यादातर वो आइस की फॉर्म में फ्रोज़न स्टेट में फ्रीज़ है, ग्लेशियर्स और पोलर आइस कैप्स पे हम उसको भी यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, जो वाटर है वो हर जगह पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अनइवनली है, मतलब कहीं पर इतना ज़्यादा है कि फ्लड्स आ जाते हैं, तो कहीं पर बारिश की इतनी कमी होती है कि वहाँ एकदम ड्रॉट हो जाता है, सूखे की कंडीशन हो जाती है। ठीक है, और ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से और ओवर यूज़ की वजह से जो वाटर टेबल है वो कंटिन्यूसली बहुत सारी जगह पर नीचे होती जा रही है, डाउन होती जा रही है। ठीक है, और जो वाटर का पॉल्यूशन है जैसे कि आपके रिवर्स में, लेक्स में, इसकी वजह से भी वाटर की बहुत सारी शॉर्टेज हो रही है। ठीक है, तो आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। अभी होमवर्क में बेटा जो ये क्विक रिस्पॉन्स क्वेश्चंस दिए गए हैं 1 to 6, इनको आप अपनी रफ नोटबुक पर करेंगे और होमवर्क को सेंड करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके, थैंक यू क्लास।